हाय एवरीवन, आज आप लोगों को एलसीएम बताएंगे और एलसीएम हम आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड से बताएंगे, इसलिए ताकि आप लोगों को ये बात पता चले कि लॉन्ग से शॉर्ट मेथड कितना शॉर्ट है और आपको कितना इजी पड़ रहा है। और वैसे भी कभी कभी ऐसे भी होता है आप लोग शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं, मान लीजिए, वैसे भूलने नहीं है, बट अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो आप लोग लॉन्ग मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग वो प्रैक्टिस करते हुए आए हैं अभी तक। तो चलिए एक बार फिर रिमाइंड करवा देते हैं आप लोगों को कि एलसीएम क्या होता है। चलिए, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जैसे आप लोगों को नंबर दे दिए तो उन नंबर्स में वो नंबर जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, बट वो एक छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं 2 और 4, तो 2 और 4 को कौन डिवाइड करता है, मतलब 2 और 4 किसको डिवाइड करते हैं? 2 और 4 4 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, 16 को भी कर सकते हैं, बट इन मल्टीपल में सबसे लिस्ट कौन सा है? 4। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। ओके, चलिए देखिए, पहले हम लॉन्ग मेथड से सीखते हैं। तो लॉन्ग मेथड से करने के भी दो मेथड है। जैसे आप लोगों को किसका फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 4, 6 और 8, आपको इनका फाइंड करना है। तो आप एक काम करिए, इन सबको एक ब्लॉक में लिखिए एक साथ। कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे मैक्सिमम नंबर्स डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 से हो रहे हैं करीब करीब, 2 कितने टाइम चलेगा? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब देखिए, आप इसमें 2 से भी कर सकते हैं, 2 1 1, 3 नहीं होगा, एज इट इज रहने दीजिए। 2 का करेंगे तो 2 2 जा 4। अब देखिए दोबारा, अगर हम 2 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। ओके, 3 एज इट इज रहने दीजिए। अब 3 से करिए, 1 1 1 और 1। अब जरा देखिए क्या होगा। तो जो आप लोगों का एलसीएम आएगा, यानी कि जो लैसे आएगा, इसको लघुत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं हिंदी में। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य या लैसे भी कहते हैं। कुछ लोग जो हिंदी मीडियम के हैं वो ध्यान रखें कि एलसीएम का ही हिंदी नाम लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लैसे है। तो लैसे फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने कैसे सिखाया? सारे नंबर्स का एक साथ भी निकाल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले सारे नंबर एक साथ लिए। जिस नंबर से आपको लग रहा है मैक्सिमम नंबर्स डिवाइड हो जाए वो वाला ले लीजिए। मैक्सिमम जो 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि सारे ही डिवाइड होंगे, जो डिवाइड होंगे वो कर दीजिएगा, जो नहीं होंगे वो एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए 2 से क्या 2 तो होंगे ना, 3 नहीं होगा, एज इट इज रहने दीजिए। तो यानी 1, ये 1 का 1 ही रहेगा, 2 हो जाएगा, 1 आ गया, 3 नहीं हो रहा एज इट इज। 4 में चलाएंगे तो 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करिए, 1 1 3, 3 तो नहीं होगा, लेकिन 2 1 जा 2। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखिए, जो इसका एलसीएम होता है वो जितने आपके फैक्टर्स आए हैं आप सबकी प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 24। इसी का ही दूसरा मेथड देखिए, यानी कि ये आपका मेथड फर्स्ट है। अब देखिए मेथड सेकंड क्या है, क्योंकि कुछ आप लोग ये थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। जैसे आपका ये मेथड सेकंड है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप लोगों के लैंग्वेज में आते हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के इससे सॉल्व भी हो जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। आप पहले सबसे पहले 2 का करिए, 2 1 जा 2। 4 का करिए, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 6 का करिए, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 8 का करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए इसके क्या फैक्टर आए? 2 के फैक्टर आए 2 इंटू 1। 4 के क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 1। 6 के क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 3 इंटू 1। 8 के क्या फैक्टर आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब पहले एक काम करिए, जो सब में कॉमन है वो लिखिए। तो देखिए हमें एलसीएम यानी कि लैसे फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे? पहले कॉमन वाला लीजिए। देखिए 2 सब में कॉमन है, ठीक है। यहां पर देखिए 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है,
तो इसका मतलब कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो आप लोगों का क्या आ गया यहाँ से 2, एक तो कॉमन आ गया 2। अब इनमें आप मैक्सिमम देखिए, अब देखिए जो नंबर आप लोगों के बचे हैं उनमें कौन कौन सा नंबर बचा है 2, तो वो वाला 2 देखिए कितने 2 है यहाँ पर, आप लोगों का 2 है यहाँ पर 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम कितना है 2 टाइम्स, तो आप यहाँ 2 टाइम्स 2 लिख लीजिए, तो उसमें ये भी कवर हो जाएगा और ये भी। और कौन सा बचा 3, तो कितना आ गया अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वही आ गया ना 24। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसे देख सकते हैं, 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 1 की पावर 1, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 1 की पावर 1। ओके, अब इनमें देखिए सबसे ज्यादा 2 की पावर कौन से है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, अगर आप एलसीएम ले तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी हो गई 3, मैक्सिमम वाला लिखना है। अब देखिए 3, देखिए 3 यहाँ है, एक ही है बस, 3 की पावर 1 मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए बस, उसके अलावा 1 तो मल्टीप्लाई करो ना करो आप एक ही बात है, 1 की पावर तो 1 ही आएगी, तो और वैसे भी 1 की मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वही आएगा। तो देखिए 2 की क्यूब कितना हो गया 8 और 8 3 जा 24, तो एलसीएम क्या आ गया 24। यहीं से आप एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका कॉमन नंबर होता है दिस इज कॉल्ड एचसीएफ, यानी कि जैसे हमने बताया था मैथ्स है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन क्या आ रहा है केवल 2, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है। तो आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने वहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ यानी कि मैसे के बारे में, महत्तम समापवर्ती के बारे में आप लोगों को बताया। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होता है वो क्या आंसर देता है एचसीएफ। तो अगर आप इसका एचसीएफ लिखना चाहें तो इसका एचसीएफ हिंदी में इसे बोलते हैं मैथ्स है, तो इसका एचसीएफ 2 होगा, यानी केवल कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपके एचसीएफ का आंसर देगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गई आपकी लॉन्ग ट्रिक, चलिए अब शॉर्ट से देखिए डायरेक्ट करना सिखाते हैं आप लोगों को। किसका फाइंड करना है 2, 4, 6 और 8 का। तो एक काम करिए, हमने आप लोगों को बताया था कि उसमें जब आप एचसीएफ कर दे सबसे लिस्ट वाला नंबर ढूंढते हैं, लेकिन जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम ग्रेटेस्ट वाला नंबर लेते हैं जो सबसे बड़ा। तो आप सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर चूज करिए 8। अब देखिए इसको कौन कौन डिवाइड कर देता है, देखिए 2 से भी 2 भी 8 को डिवाइड करता है, 4 भी 8 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 8 को डिवाइड नहीं करता है, 6 8 को डिवाइड नहीं करता है। अगर मान लीजिए देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 6 नहीं है, पहले ऐसे भी देखिए तो क्या हुआ 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 तो 8 को करेगा ही, तो जो इसका एलसीएम होता वो 8 आ जाता। बट अब आपका नंबर क्या है क्वेश्चन, अब जो आपका क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा में ले लेते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो 2, 4, 6 और 8 है, तो आपने सबसे बड़े नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर को सर्किल कर लिया 8। अब देखिए 8 को 2 भी डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर देता है, बट 6 8 को डिवाइड नहीं करता है। तो अब ऐसा नंबर तो लेना पड़ेगा जो 6 भी जिसको डिवाइड कर दे। तो आप ऐसा करिएगा, जो नंबर आपका 8 होता ना वैसे तो आप एक काम करिए 8 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, कितना आएगा 16। क्या 6 डिवाइड कर रहा है, नहीं। 8 की मल्टीप्लाई 3 से करिए, कितना आया 24। क्या 6 डिवाइड कर रहा है, यस। अगर 6, अब देखिए 6 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 8 ना होकर 24 होगा, तो एलसीएम होगा 24। अगर सारे नंबर उस ग्रेटेस्ट नंबर को, सबसे बड़े नंबर को सारे नंबर डिवाइड कर देते हैं तो एलसीएम वही हो जाता है। बट अगर जो नंबर डिवाइड नहीं करता है तो उसको चेक करना पड़ेगा, और उस वाली वैल्यू को जो आप जिसको एलसीएम लेते उसको 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो लिस्ट से लिस्ट नंबर जो जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए, अगर आप आगे करेंगे 48 डिवाइड तो वो भी हो जाएगा, बट लिस्ट वाला लेना है आप लोगों को, तो आंसर होगा 24। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, आपके नंबर है 4, 8, 12 और 24। तो सबसे बड़े नंबर को सर्किल करिए। अब देखिए 4 भी डिवाइड कर देता है, 8 भी 24 को डिवाइड कर देता है, 12 भी 24 को डिवाइड कर देता है,
सारे नंबर डिवाइड कर देता है, दैट इज डायरेक्टली लिखिए जो इसका एलसीएम यानी कि जो लेसे होगा वो कितना होगा 24। अब देखिए कितना लेंथी ये करने में पड़ रहा था आप लोगों को और शॉर्ट में देखिए एकदम से पता चल गया। अदरवाइज आपको 4, 8, 12, 24 सबका करना पड़ता या फिर यहाँ एक साथ रखकर करना पड़ता। लेकिन आना चाहिए आपको सब चीजें और ये वाला चीज आपको आनी चाहिए कि अगर किसी के फैक्टर गिवन है तो आप लोग डायरेक्टली बता सको कि उसका एचसीएफ और एलसीएम क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आप जरा यहीं पर देखिए, आप ये नंबर है, देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24। आप बताइए 2 डिवाइड करेगा 24 को, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 भी करेगा, 12 भी करेगा, बट 10 डिवाइड नहीं करेगा। तो 10 आपके 24 को डिवाइड नहीं करता। अदरवाइज ये अगर ये 10 यहाँ ना होता ये तो आपका इसका एलसीएम 24 हो जाता, बट क्योंकि 10 डिवाइड नहीं करता है 24 को तो हमने क्या बताया 24 की मल्टीप्लाई 2 से करिए 48। 48 10 से डिवाइड नहीं होता, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करिए 72। इसके बाद 24 की मल्टीप्लाई 4 से करिए 96। अब 20 अभी नहीं हो रहा है, अब 24 की मल्टीप्लाई 5 से करिए, कितना है 120। देखिए 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 24 नहीं है 120 है। तो इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एलसीएम हो गया वो हो गया आपका 120। क्लियर? जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए क्या है आपके नंबर 7, 14 और 35। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है 35। देखिए 7 डिवाइड कर देता है 35 को, बट 14 35 को डिवाइड नहीं करता है, बट 14 डिवाइड नहीं करता है। तो चलिए अब करिए, अगर हम 35 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो कितना आएगा 70। इस नंबर की तो मल्टीप्लाई करेंगे 70 और देखिए 14 70 को डिवाइड कर देता है कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 14 डिवाइड करता है 70। करेक्ट? अब देखिए कौन सा नंबर हो गया 35 ना होकर जो आपका एलसीएम है वो 70 होगा, जो आपका एलसीएम है वो 70 होगा। तो देखिए कितनी इजीली निकल गया, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, आप लोगों का टाइम भी बचेगा। चलिए और दूसरी बात इजी भी पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, 18 और 24। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24। 3 डिवाइड कर सकता है, 6 कर सकता है, 12 भी करेगा, बट ना तो 18 करेगा और ना 9 करेगा, ना 18 करेगा ना 9 करेगा। तो अब क्या करेंगे, आप एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, जो इन दोनों को भी डिवाइड कर दे। क्या इसका लॉन्ग सिखाया हम आप लोगों को? देखिए लॉन्ग कितना लेंथी पड़ेगा अगर हम करते हैं। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस और करके दिखाते हैं। देखिए हमने बड़े इजीली मेथड का, ऐसा मेथड आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, आपने इजीली सबके एलसीएम फटाफट फटाफट फाइंड किए। अब चलिए थोड़ा सा पहले आप लोगों को क्या बता रहे हैं, देखिए ये वाले नंबर लेके चले थे हम, तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा लॉन्ग में कर लीजिए, देखिए पता चल जाए आप लॉन्ग में कैसे करते हैं। 3, 6, 9, 12, 18 और आपको कंफर्म भी हो जाएगा आंसर। देखिए 3 से करिए, पहले 3 से मैक्सिमम नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। अब किससे करेंगे, 2 से कर लेते हैं। 1 नहीं होगा 1, जो नहीं होगा उसे एज इट इज लिखिए, जो डिवाइड होगा उसे करिए। अब एक काम करिए 2 से दोबारा कर लेते हैं, मिनिमम नंबर से करा करिए। अब करिए 2 से करेंगे तो क्या होगा 1 1 3 1 3 1। नेक्स्ट देखिए अगर हम 3 से करेंगे तो ये तो डिवाइड हो चुके हैं, जो नहीं होंगे उनको आप छोड़ते जाइए। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 3 × 2 × 2 × 2 × 3। एक बार दोबारा देखिए, 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 3 8 जा 24। 2 से करिए,
2 यहाँ डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, एज इट इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। दोबारा 2 से किया, यहाँ 1 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, 2 2 जा 4। फिर दोबारा 2 से किया तो ये नहीं होंगे बट ये 1 आ जाएगा, 3 से किया तो दोनों 1 हो गए। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 3 यानी कि 72। तो यानी कि या तो एलसीएम कह लीजिए या इसको लेस से कह लीजिए। तो इसका जो एलसीएम यानी कि लेस से होगा वो कितना आ गया, 72। अब देखिए, अब हमने आप लोगों को कैसे सिखाया, जो डायरेक्ट करते हैं आप शॉर्टकट, सेकेंड यानी कि थर्ड मेथड एक तरीके से। सबसे बड़ा नंबर चूज करिए 24। अब देखिए 3 से 24 डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, बट ना 18 से हो रहा है ना 9 से हो रहा है। तो एक काम करिए, कौन कौन से 2 नंबर रह गए, 9 18 और 24, क्योंकि इनके लिए तो 24 हो जाएगा। अब कैसे इंक्रीज करना बताया, सबसे बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 48। नहीं होगा ना डिवाइड। अब एक काम करिए, 24 को 3 से करिए 72। अब देखिए 9 से भी हो जाएगा और 18 से भी हो जाएगा, तो यानी कि दोनों से 72 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो आपका 24 ना आकर 72 आएगा। यानी जिस नंबर से डिवाइड नहीं होगा, देखिए फिर भी टाइम तो इससे तो कम लगा, इतना तो जब हम आप लोगों को समझा रहे हैं तो इतना लग रहा है आप लोगों को टाइम, लेकिन जब आप डायरेक्टली एकदम से फटाफट फटाफट करेंगे तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप एक और ट्रिक सीखिए, ये आप लोगों ने टोटल ट्रिक सीख ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है, 2 3 5 एंड 7। अगर आप ये सबसे बड़ा नंबर लेते हैं तो देखिए इस नंबर को ना 2 डिवाइड कर रहा है, ना 3 कर रहा है, ना 5 कर रहा है, ना 7। जब कोई भी नंबर डिवाइड ना करे तो आप चेक कर लिया कीजिए क्या वो प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं यो अपने आप से डिवाइड, जैसे 3 है, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से ही डिवाइड होगा। 2 है, 2 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से ही डिवाइड होगा। ओके, तो देखिए सारे ही नंबर ऐसे हैं, 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से, 3 या तो 1 से डिवाइड होता है 3 से, इसी तरह 5 1 से डिवाइड होता है 5 से, और 7 या तो 1 से डिवाइड होता है या 7 से। तो इसका मतलब सारे नंबर प्राइम है, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती बन के और अपने अलावा, यानी इटसेल्फ। लेकिन ये क्या हुआ, इसका मतलब दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स, यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो डायरेक्टली आपको एलसीएम बहुत इजी पड़ता है। इसका एलसीएम क्या होता है, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। तो देखिए एलसीएम आ गया डायरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन है आप लोगों का 8 11 और 16। देखिए सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। देखिए 8 डिवाइड करता है 16 को, बट 11 डिवाइड नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, 16 को पढ़िए, 16 का जब आप टेबल पढ़ेंगे यानी 16 की करिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। देखिए ये प्राइम नंबर है, ये 11 की आप किसी समय किसी तरह भी इससे मल्टीप्लाई करते जाइए, कभी भी ये इसे डिवाइड करेगा ही नहीं। जब वो 16 को डिवाइड नहीं करता तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, वैसे तो हम ऐसे करते 16 के 2 से करते, जो आता अगर वो डिवाइड कर देते तो वो हो जाता, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप देखिए, जब आप 16 के 2 से करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं डिवाइड होगा, 3 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 4 से, लेकिन जब आप 11 से करेंगे तब होगा। तो आप याद रखिए अगर ये नंबर प्राइम आ जाए, अगर नंबर प्राइम आ जाए तो आप लोग करके देखिएगा ही मत 2 3 4, तो आप सीधा करिए जो आपका आंसर उसकी मल्टीप्लाई 11 से ही कर दीजिए। तो जो एलसीएम आएगा आपका डायरेक्टली क्या करेंगे, 16 इंटू 11 कर दीजिए, इससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 6 17,
यानी कि 176। तो ये प्राइम नंबर से देखिए डायरेक्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन इस तरह से एलसीएम के। नेक्स्ट देखिए, जैसे नेक्स्ट है हम लोगों का 2, 9, 13 एंड 18। क्वेश्चन देखिए 2, 9, 13 एंड 18। अब देखिए 18 सबसे बड़ा नंबर है, 2 भी 18 को डिवाइड करता है, 9 भी 18 को डिवाइड करता है, बट 13 18 को डिवाइड नहीं करता है। अब देखिए आप क्या करेंगे, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3, 18 इंटू 4। लेकिन एक बात बताइए, 13 तो प्राइम नंबर है, तो एलसीएम डायरेक्ट लिखिए, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, 18 इंटू 13, दोनों की आप प्रोडक्ट कर दीजिएगा, जो आपका नंबर आएगा वो। ओके, अब देखिए यानी आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा अगर आप लोगों को किसी नंबर का एलसीएम निकालना हो, कितने भी नंबर हो, सबसे बड़ा वाला नंबर आप चूज करिए। अगर उसको सारे नंबर डिवाइड कर देते हैं तो यही एलसीएम या लेसे होगा। ओके, और अगर ऐसा हो जाए कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप उस नंबर की मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 से, फिर देखिए क्या डिवाइड हो रहा है, 3 से। क्या डिवाइड, अगर डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लेसे हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए सारे ही नंबर प्राइम हो, तो क्या करेंगे आप, डायरेक्टली जैसे ही आप देखते हैं प्राइम है तो एलसीएम के लेने के लिए क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करिए। बट अगर ऐसा हो जाए कि उनमें सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा और वो नंबर प्राइम नंबर है, तो आप सीधा उस नंबर की मल्टीप्लाई 2, 3, 4 से करके ही मत देखिए, डायरेक्टली उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर था, क्या था, 11 प्राइम नंबर था, तो 11 इंटू 16। यहाँ देखिए 13 डिवाइड नहीं करा था, 13 प्राइम नंबर था, तो 18 इंटू 13। ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया ए एक नंबर है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4, 1 इंटू 1। मान लीजिए बी एक नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 1। मान लीजिए ये दे दिया, और आपसे कहा इसका आप एलसीएम, ए और बी का एलसीएम या लेसे फाइंड करिए। ठीक है, और ये भी दे दिया एचसीएफ भी फाइंड करिए, इसका एचसीएफ भी फाइंड करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको एलसीएम यानी कि क्या निकालना है, लेसे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, जैसे पहला नंबर है 2, इसमें भी है इसमें भी है, उसकी हाईएस्ट पावर ले लीजिए। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 3। अब यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, 3 दोनों में है, 3 की यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 है, तो आप 3 ले लीजिए, मैक्सिमम पावर ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 है नहीं, बट यहाँ तो है, तो 4 की पावर 1। 1 तो 1 ही होता है, लेंगे तो भी सही है, नहीं लेंगे तो भी। तो यानी कितना आ जाएगा 8, या ऐसे भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली ऑप्शन, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट करके पूछेंगे ऑप्शन क्या है, तो उनमें एक ऑप्शन ये भी होगा। अब मान लीजिए इसी का एचसीएफ करना है आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे, कॉमन वाला लीजिए। देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, कॉमन कितना आएगा, कम वाला, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो आप क्या लेंगे, 3 की पावर 2। बट देखिए 4 यहाँ है, नहीं लेंगे, 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ में कौन सा वाला लेते हैं, ओनली कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर आपसे कहीं ऐसे ऑप्शन में आंसर हो तो ऐसे दे दीजिए, और अगर मान लो प्रोडक्ट करके, तो इनकी प्रोडक्ट करके देख लीजिए और देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि हम इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे आप लोगों को, जो थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम क्लियर नहीं है तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज आप हमारे दोनों लेक्चर अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने प्लीज फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। ओके, गुड डे।